लखनपट्टी पंचायत के राम बाबू शर्मा को सांप काटने से मौत, बल्कि वारिसनगर पीएससी प्रभारी के द्वारा सही उपचार नहीं करने के कारण उसको समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। जबकि समस्तीपुर में ओवरब्रिज के रिपेयरिंग के कारण पूरे समस्तीपुर जो है जाम हुआ पड़ा था, दो एम्बुलेंस फंसा पड़ा था। उसके बावजूद भी जो है उनके परिजन हाथ में लेकर उनके मरीजों को लेकर दौड़ रहे थे, मगर सही उपचार नहीं होने के कारण या यूं कहे अस्पताल सही टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वारिसनगर प्रखंड के लखनपट्टी पंचायत वार्ड संख्या 8 में था और राम बाबू शर्मा शायद नाम था। तो उनके ये बड़े भाई हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे जो मृत्यु का मुख्य कारण क्या था। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश्वर शर्मा है। क्या परेशानी क्या हुआ था जो आपके भाई का मृत्यु हो गया? मेरे भाई ने खानपुर से आया था 10:30 बजे में और घर में गेट खोल के मेन प्रवेश किया और अंदर रूम का गेट खोलते समय में उसको पैर में गेट के नीचे से दरवाजे के नीचे से सर्प काट लिया। उसने देखा मुंडी, पूरा शरीर नहीं देख पाया। जैसे ही झटका दिया इसने सर्प अंदर हो गया। बाद में ढूंढने पर कहीं मिला नहीं। मेरा छोटा छोटा पोता है, वो आया बोला कि ये दादाजी छोटका दादा के सांप काट लिया। तो हम गए दौड़ के उसको देखे, उसको कहे कि तो चलो तुम मोटरसाइकिल पर बैठो, वारिसनगर चलते हैं। तुरंत वारिसनगर ले गए। वारिसनगर में उपचार हुआ क्या? कुछ नहीं उन्होंने किया। उन्होंने पेशेंट को चेहरा देखा और पेपर पर रेफर लिख दिया समस्तीपुर। पीएससी प्रभारी का क्या नाम है? धुरंधर सिंह। धुरंधर सिंह जब देखा तो फिर उपचार के लिए कुछ किए कि नहीं किए? उन्होंने कुछ नहीं किया सर। उन्होंने केवल चेहरा देखा पेशेंट का और तुरंत समस्तीपुर सदर रेफर लिख दिया। तो वहां पे कोई सुई वगैरह, कोई एंटीवेनम कुछ नहीं लगा? जी नहीं, कुछ नहीं लगा। तो फिर समस्तीपुर जो पहुंचे तो फिर रास्ते में बहुत प्रॉब्लम था, रोड जाम था, ओवर ब्रिज पे कुछ इलाज चल रहा था, रिपेयर चल रहा था ब्रिज का। इसके कारण रोड पूरे तरह जाम था दोनों साइड। हम लोगों को काफी दिक्कत हुई। ट्रैफिक पुलिस के सहारा लिया हमने। उन्होंने कुछ हेल्प भी हम लोगों को किया रास्ता देने में, लेकिन फिर भी काफी देर हो चुका। सदर पहुंचने में देर हुई हमको, जिसके कारण सही टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण मेरे भाई को मृत्यु हुआ। तो इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? हम तो वारिसनगर प्रभारी को गलती मानते हैं। भाई का उम्र कितना साल था? 46 साल। 86 साल जी। तो वो यहीं पे रहते थे या कहीं बाहर रहते थे? बाहर रहते थे, दिल्ली में, गाजियाबाद में रहते थे। वो गाजियाबाद में रहते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे जी। तो इसमें आपको ये लग रहा है अगर जो उपचार सही हो पाता वारिसनगर में तो बच शायद जाता। आपके भाई को कुछ बच नहीं जाता। होता। हाँ। आप सोचिए, ये वारिसनगर के अंदर में जब से धुरंधर सिंह प्रभारी बने, वो सिर्फ जैसा नाम धुरंधर है वैसा उनका काम भी धुरंधर है। और वो सिर्फ जो है पैसा कमाने के चक्कर में लोगों का, आम लोगों का जान का भी उनके आगे में कोई वैल्यू नहीं रहा। क्या लग रहा है जो पीएससी प्रभारी अगर जो इलाज करते तो आज मृत्यु हो पाता शर्मा जी का? नहीं, पीएससी प्रभारी अगर समुचित इलाज करते या कुछ भी, हम लोगों को ये तसल्ली होता कि हाँ वो देख करके और कोई टैबलेट, कोई सुई भी दे देते। इसके बाद अगर डेथ भी हो जाती तो मुझे इतना दुख नहीं होता कि भाई कम से कम उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास तो किया, लेकिन शायद उनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं थी कि उन्होंने सीधे मोटरसाइकिल पर से देखते हुए ही नाम पूछा और नाम पूछने के बाद रेफर टू सदर समस्तीपुर कर। हम तो ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दिन जो स्थिति है, केवल ये ढकोसलाबाजी ही देखते हैं। आज अगर ये बिहार की, जबकि मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, बड़ा बड़ा विज्ञापन, बड़ा बड़ा होर्डिंग छपवाते हैं, जो यहाँ पे कोई भी मरीज को पीएससी हो या उपकेंद्र हो उससे रेफर नहीं किया जाए, वहीं पे सुचारू रूप से जो है इलाज किया जाए। उस पे क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी का ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने भी देखा है, अगर उनमें जनमानस के लिए थोड़ी भी संवेदना है तो धुरंधर सिंह जैसे प्रभारी पर कार्रवाई होना सुनिश्चित किया जाए।
क्योंकि अगर ये उस समय एंटी वेनम उपलब्ध था और इनका उपचार करके अगर रेफर करते तो यह दिन आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता। मेरे ग्रामीण का ये अकाल मौत का जो कारण बना है यह पीएससी वारिसनगर के कारण हुआ है। चलिए, तो उनके मरीज के साथ थे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप कल थे समस्तीपुर में, मरीज के साथ थे, तो क्या हुआ ऐसा? जब जाम लगा हुआ था तो आप लोग क्या किए फिर प्रयास? वारिसनगर से हम चले तो 10-15 मिनट के बाद उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा। 10 जी। मिनट के बाद बहुत ज्यादा सीरियस होने लगे और जाम के कारण बहुत लेट हो गया था। तो हम सोचे जो वहाँ पे प्राइवेट में उससे पता किए तो वो मालूम चला जो वहाँ में तो वहाँ उतार गाड़ी से उतार के उसमें भर्ती आपको तो हम देखे जो हाथ से लेके जा रहे थे। जी जी, और मेरे एक चाचा जी थे वहाँ पे भी। जी, चलिए, और भी लोग हैं, आप बताइए वो क्या लगता है अगर जो इलाज धुरेंद्र सिंह करते तो आज मृत्यु हो पाता? नहीं हो पाता। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन है दोषी? दोषी वही धुरेंद्र सिंह है। धुरेंद्र सिंह है। ये बताइए चाची, क्या अगर जो उपचार वारिसनगर में होता तो इस तरह का समस्या होता? समस्या के ना हमरा तो जान पे डकैती कर देलखिन। ये बताइए जो धुरेंद्र सिंह अगर जो यहाँ पे इलाज करते वारिसनगर पीएससी पर तो इस तरह का समस्या होता? नहीं होता। हाँ? आज किसी का जान बच जाता? बचता न, मेरे छोटे पापा का जान बचता ना। आज पीएससी के कारण मेरे पापा दुनिया से चले गए। बस एक लापरवाही के कारण मेरा सारा दुनिया उजड़ गया। तो आप सोचिए, यहाँ सारे परिवारजन हैं और सभी का जो है ये हालत है, जो क्या बताएं। और भी मरीज के साथ और भी थे। ये बताइए, कल आप ही थे ना? हाँ, हम थे। तो ऑटो रिक्शा पर जब लेके गए तो फिर डॉक्टर क्या बोला था? वारिसनगर में ना यहाँ कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट होता तो ये बच जाता वहीं पे। अच्छा, समझे कि नहीं? इसने देखा भी नहीं, सीधा रेफर कर दिया समस्तीपुर। तो आपको क्या लगता है जो ये दोषी धुरेंद्र सिंह है यहाँ का पीएससी प्रभारी है? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। चलिए, तो आप क्या सोच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और ऐसा मृत्यु फिर किसी को ना हो, किसी की लापरवाही के कारण। आज अगर जो प्रभारी अगर जो इलाज किए होते तो इस तरह का समस्या नहीं देखने को मिलता। और आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का समस्या हमारे आपके समाज में दोबारा ना हो।